कोर्ट केस मेंशन था या कौन सा न्यूज आइटम था? ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते एग्जाम में। आप लॉ देखिए, आप ना जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे तो आर यू आइडेंटिफाई ये सब्जेक्ट लॉ से रिलेटेड है बोल के? आर यू एबल टू यस आइडेंटिफाई? सर। आप कितने दिन हो गया पढ़ते? एक हफ्ता तो हो गया कम से कम। जी सर, हो गया। तो आर यू एबल टू आइडेंटिफाई, ओके दिस इज अ लॉ? लॉ पढ़ रहे अपन, लॉ का है बोल के। जी भारत सर। जैसे उत्तर प्रदेश में। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई इट्स वेल एंड गुड, ना तो आपको और पढ़ना पड़ता। आज एक ही न्यूज थी या दूसरे न्यूज आइटम थे? और भी थे सर, सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड। सो वो न्यूज पेपर्स आप पढ़े तो इट विल हेल्प। विल डिस्कस द आज का जो मैटर था, विल डिस्कस। ठीक है, एक क्लास हो गए तो। ठीक है। सो कौन से केस में जो सिविल था उसको क्रिमिनल बोल के दिखाया तो 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाई कोर्ट? दिनेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। दिनेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बिल्किस है? या बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वाज डिसाइडेड बाय। सो बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या बिल्किस बानो का केस है, जो गुजरात रेड्स में थे। जो लोग 14 ताउम्र की जेल हो गई थी उन लोगों को, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बट 14 ईयर्स में छोड़ दिया उसको। तो केस चला था। और वो कौन 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 जजेस थे बोल के पूछ रहा हूँ। अगर आप केस लॉ पढ़ रहे तो क्या क्या याद रखना आप? केस लॉ, केस का नाम, केस का सवाल कब आया, और अभी तो पूछ रहा हूँ जजेस भी कौन कौन थे। सो बिल्किस याकूब रसूल के केस में कौन कौन जजेस थे? हु वर द जजेस इन बिल्किस याकूब रसूल? जस्टिस जस्टिस उज्जवल उज्जवल भुवन एंड जस्टिस भूयन बीवी एंड नागरत्न। देवी नागरत्ना। सो जस्टिस उज्जल भुयन एंड जस्टिस बीवी नागरत्ना। ये जस्टिस बीवी नागरत्ना के बारे में कुछ पढ़े थे अपन? याद है कुछ? एक फैक्ट बताया था अपन को। इसकी खासियत क्या है? Sir, she should be going to become the first woman. शी She कुड so बी yeah, could be yeah. शी कुड बी द फर्स्ट वुमन हु कैन बिकम द चीफ जस्टिस Justice. ऑफ इंडिया। ठीक है। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। The National Human Rights Commission (NHRC) of India is constituted under which article? तो कौन सा आर्टिकल में आया हो? व्हाट इज एनएचआरसी? 1993 sir. सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन Uh, कौन से कानून से आया? protection प्रोटेक्शन ऑफ protection of human rights. Protection of human rights. एक्ट 1993। ठीक है। Protection of Human Rights Act 1990. कभी पूछ लेता कभी कौन से साल में आया? 1993 में आया। ठीक है। तो एनएचआरसी के किसको बोलते हैं? National National Human Rights Human Rights Commission. Commission.
और एक चीज, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नाउ? करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पूछ लेता हूँ। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन, ये भी पढ़े थे अपन। जस्टिस वी Rama Subramanian. रामा सुब्रमण्यन is the chairman of NHRC currently। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में भी आया था, लास्ट पेपर में। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट Which इज is नेक्स्ट the क्वेश्चन? main statute, which is the India governing direct taxation? देखिए, डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब है इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी तक जो चल रहा था ना, अभी तक जो कानून चल रहा था, कौन सा कानून चल रहा था? इनकम टैक्स एक्ट 1961 था। लेकिन ये साल से, व्हाट इज द करंट ईयर रनिंग? 2026. इनकम टैक्स एक्ट 2025 will replace 25. the income tax act 1961। तो ये सवाल तो पक्का आने वाला है। तो पहले कौन सा कानून चल रहा था? Income Tax Act 1961. 1960 और नया कानून कब आया? Act 2025. 2025 और ये कौन से टैक्स के लिए? डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स? direct Direct डायरेक्ट taxation. टैक्स के लिए। अगर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी GST का जीएसटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का GST कौन सा कानून है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स कब आया? कौन सा कानून है? डायरेक्ट टैक्स का कानून क्या है? The जो आ रही income है आवाज? tax, yes sir, income tax act कौन सा साल? साल इंपॉर्टेंट है। कभी कानून बोल रहे तो उसके साल के साथ बोलना। 2025. 2025। 2025. इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो कौन सा कानून है? Yes, sir. GST Act. जीएसटी GST कौन से Act. अमेंडमेंट से आया? 101. कब आया? 101st Amendment. जीएसटी 101। 2000. ये सिटर क्वेश्चन है, इसमें गलतियां नहीं करना। कब आया 2016. जीएसटी? 2016. 101 एंड 2016, याद रखो। 16. कुछ भी पूछ लेता हूँ, जीएसटी पूछता पूछता कहता भी हर साल में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which international agreement aims to combat climate change by limiting global warming to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels? सो क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्या, क्योटो क्या है? जापान में एक जगह है। Correct.
Kyoto Protocol, सो Paris क्योटो Agreement. क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए आया, रिलेटेड क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए आया और कब आया ये, gases. एंड व्हेन डिड इट कम। 1977 क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, 1977. 1977। तो किस लिए है, Greenhouse gases. ग्रीन हाउस गैसेस। पेरिस एग्रीमेंट कब आया, व्हेन डिड द पेरिस एग्रीमेंट कम, 2016 में आया। कब आया पेरिस एग्रीमेंट, 2016. 2016 में आया। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट केम इन 2016। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए था वो देख लो पहले। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, व्हेन डिड द क्योटो प्रोटोकॉल केम, 1977. 1970। किस लिए था, व्हाट आर द टॉपिक, Greenhouse Greenhouse gases, gases. पेरिस एग्रीमेंट कब आया, 2016. 2016. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, तो व्हेन डिड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम, 1987। कब आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987. 1987. 1987। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इन 1987। और एक कौन से टॉपिक से था, Ozone layer depletion. ओजोन लेयर डिप्लीशन। और बेसल कन्वेंशन कब आया, 1989। कब आया बेसल कन्वेंशन, 1989. और कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, Hazardous waste. हजार्डस वेस्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन क्या था, Which aims to combat climate change or warming below above pre प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। सो कौन सा था वो, व्हाट इज द आंसर, हेलो। Paris सो पूरा टेम्परेचर को, पूरा वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, उसको 2 डिग्री सेल्सियस नीचे लाना बोल के तय करे थे।
तो कौन से एग्रीमेंट से तय करे वो? पेरिस एग्रीमेंट। कब साइन हुआ? 2016। 2016। 2016। ठीक है, समझ में आ गया। सर ये बेसल Yes. कन्वेंशन क्या था? हजार्डस वेस्ट, क्या है वो? हजार्डस माने जो जहरीला चीजें इधर से उधर जाते हैं ना, इंटर कंट्रीज, उसको बोलते हैं हजार्डस वेस्ट। जैसा मर्क्यूरी है, नुकसानदार जी चीजें, सर। उसको रोकने के लिए क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलेंगे उसको? hazardous waste। हजार्डस वेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Defense by an accused person of having been elsewhere at the time an alleged offense was committed is called as. सो पहला ऑप्शन क्या है? Confession. कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब क्या है? A statement in State. which accepts his crime in front of judge। ठीक है, व्हाट इज कन्फेशन? तो कन्फेशन किसको बोलते हैं? क्या है कन्फेशन, किसको बोलते हैं? Statement in which accused accept of the judge. एक्सेप्ट हिज क्राइम Sir, इन फ्रंट ऑफ जज, क्या बोलेंगे उसको? कन्फेशन बोलते हैं। प्ली बार्गेनिंग किसको बोलते हैं? exchange of imprisonment sentence. व्हाट इज एलिबाई? एलिबी और एलिबाई? Criminal proceedings. इट्स अ डिफेंस। क्या है? Defense in criminal proceeding. इन अ क्रिमिनल प्रोसेस, इसका मतलब क्या है? वेर एन एक्यूज proves that he was not at the scene of offense। so क्या बता रहा? व्हाट इज एलिबी? ऑफेंस जब कमिट हुआ, he was not at that place during the commission of crime। क्या है? व्हाट इज एलिबी? एलिबाई किसको बोलते हैं? Accused proves that he was not offense commission of the crime. माने जब क्राइम हो रहा था, so he was not at that place, क्या बोलेंगे उसको? Alibi. एलिबाई और एलिबी। ठीक है, कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं? Motor motor act. आउट ऑफ कोर्ट Sir, सेटलमेंट, it's not yeah, out of court settlement. वेयर settlement between the parties is possible in criminal cases।
इन क्रिमिनल केसेस, क्या बोलते हैं उसको? In criminal side, जो भी between the two parties is possible in criminal cases. क्या बोलेंगे उसको? कंपाउंडिंग. सो व्हाट इज कन्फेशन? So confession is accused accepts the crime in front of the judge. व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? Exchange of imprisonment sentence. व्हाट इज एलिबाई? Where an accused proves that he was not at the scene of offense during the commission of a crime. व्हाट इज कंपाउंडिंग? Between the two parties is possible in criminal cases. वे सर सेटलमेंट ये बिटवीन द पार्टीज. सर ये कंपाउंडिंग भी एडीआर में आता. एडीआर इज फॉर सिविल केसेस. एडीआर ओके क्या ओके है? सिविल. कॉमन चीज यही है. सिविल. अगर आप क्रिमिनल में करें तो कंपाउंडिंग, सिविल में करें तो एडीआर. ओके. अच्छा. नेचर वही है, बाहर बैठ के बात करते हैं आप, बट हर एक जहां बैठे वहां जो केस में कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ता है. ठीक है. जी सर. सो क्या है इसका आंसर? डिफेंस बाय एन एक्यूज इसमें पर्सन कंपाउंडिंग हैविंग. में भी क्या बोले? कंपाउंडिंग में भी एडवोकेट रहते सर फिर साथ में, जैसा हाँ, मीडिएटर रहता, एडवोकेट. आर्बिट्रेटर रहता. एडवोकेट तो कोर्ट पे जाके बोलता ना हम बाहर कर लेना चाह रहे हो. आप जो भी करते एडवोकेट के थ्रू ही करते. एडवोकेट अच्छा. का खास ख्याल रखते हैं और है ना. ठीक है. ओके. सो क्या है जी आंसर सर. इसका? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या है? 3, sir. 3. दैट Alibi. इज alibi. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which type of tort involves Which type of tort involves causing harm to someone's reputation through spoken words? सो आप अपने जुबान से किसी का रेपुटेशन हार्म कर रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं? लिख के अगर रेपुटेशन हार्म करे तो क्या बोलते हैं उसको, या जुबान से बोले तो क्या बोलते लैंडर. हैं? जुबान से बोले तो क्या बोलेंगे? स्लैंडर. लिख के करे तो? Slander. इनोसेंट. अगर सिर्फ बोले तो बोले तो स्लैंडर, लिख के करे तो? न्यूसेंस क्या है? तो व्हाट इज ट्रेसपास? इलीगल unauthorized एंट्री. access. इलीगल और अनऑथराइज्ड एक्सेस. व्हाट इज न्यूसेंस? Annoyance causing inconvenience. annoyance causing
inconvenience. What is slander? Defamation by spoken words. अगर आप जुबानी बोल के किसी का नाम खराब करे तो स्लैंडर बोलते हैं, अगर लिख के खराब करे तो Libel. लाइबल। और नेग्लिजेंस क्या है? Without due care and attention. विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which landmark case dealt with the issue of marriage after conversion and declared it illegal under personal law? तो कौन सा केस है जो मैरिज आफ्टर कन्वर्जन को बैन कर दिया? क्या है, कौन सा केस? Sarla Mudgal versus Union of India. सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब आया ये सरला मुदगल केस? 1995 में आया। और क्या टॉपिक पे है ये? Marriage after Marriage conversion. after conversion. मैरिज आफ्टर कन्वर्जन ऑफ रिलीजियन क्या है? इज इलीगल। सो कौन से केस में बताया सुप्रीम कोर्ट मैरिज आफ्टर कन्वर्जन इज इलीगल? Sarla Mudgal versus Union of India. यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है? Shayara Banu versus Union of India. शायरा बानो केस इज ए ट्रिपल तलाक केस। क्या है शायरा बानो केस, क्या है? Triple Talaq case. और कब आया ये? विच ईयर डिड इट कम? 2017। कब आया? 2017. और इसको क्या नाम से मालूम है? Triple Talaq case. थर्ड केस क्या है? Shah Banu versus Muhammad Ahmad Khan. कब आया ये? विच ईयर, कौन से साल में आया? कब आया? और इसका केस का नाम क्या है? तो शाबानो केस कब आया? विच ईयर डिड इट कम? 1985. 1985। व्हाट इज द टॉपिक? कौन से टॉपिक पे था? Maintenance case. Maintenance case. तो कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व है? Section 125. 125 of CRPC. 125 ऑफ सीआरपीसी। लास्ट केस क्या है? व्हाट इज द लास्ट केस? लास्ट केस का नाम क्या है? Mara of UP.
तो कौन से साल में आए शमी महाराष्ट्र स्टेट ऑफ यूपी? Set of कौन से साल में आया? 2002 व्हाट इज द टॉपिक? maintenance. सेम में। सो सल्ला मुद्गल केस कब आया? कब आया सल्ला मुद्गल केस? 25. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Sir, conversion means what? एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, ये एक रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन में चले आना, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। क्या है, व्हाट इज कन्वर्जन? एक रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन में चले आना, उसको बोलते हैं कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, फिर कोई दूसरा रिलीजन, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Intellectual property invention. म्यूट क्यों कर ले बार बार? प्लीज रीड। Intellectual property law protects an invention by grant of dash. पेटेंट। पेटेंट माने स्पेसिफिक राइट। इंडिया में पेटेंट्स कितने साल के लिए देते हैं? 20 years. 20 ईयर्स के लिए पेटेंट देते हैं आप। कॉपीराइट, कौन सा कानून है इंडिया में कॉपीराइट के लिए? ये इंटेलेक्चुअल कल पढ़ाए थे सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कॉपीराइट्स के लिए कौन सा कानून है? Copyright Act 1957. कॉपीराइट्स एक्ट 1957। दूसरा ऑप्शन क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए कौन सा कानून है इंडिया में? नोट्स मिल गए आप लोगों को? नोट्स पढ़ना स्टार्ट करें। हेलो। सर क्लास में जो पेटेंट एक्ट। टॉपिक हो रही वो टॉपिक नोट्स में। सो आप लोगों को नोट्स मिल गई तो आप नोट्स रीड करो, रीड करना स्टार्ट करो, जनरल रीडिंग स्टार्ट करो। क्लास में तो पढ़ाते इसके साथ। सो पेटेंट एक्ट कब आया? 1970. 1970. ट्रेडमार्क एक्ट कब आया? 1999. 1999. कॉपीराइट्स एक्ट कब आया? 1957. 19. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट कब आया? 1999. 1999. 1999। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कौन सा क्वेश्चन पढ़िए? The legal term caveat emptor means
कैविएट Beware मतलब by बायर बिवेयर, Buyer beware. Buyer beware. बायर ये क्वेश्चन लास्ट बिवेयर। पेपर में भी आया था। कॉमन वही रिपीट होते, या तो ये